तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं बेटा इंजन के रिलेटेड, तो डेफिनेशंस जो आपको इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ आईसी इंजन टर्म्स। आईसी इंजन में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, तो ये बार बार बोली जाती हैं टर्म्स, इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स का नाम और इसकी डेफिनेशन पता करना। सबसे पहले हमारे पास आता है बोर। अब जब आप कभी जाइए गाड़ी मान लीजिए बाइक के इंजन वाले के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि गाड़ी इंजन को बोर करना पड़ेगा, इंजन बोर करना। तो बोर क्या है, इंजन बोर करना क्या है और बोर कैसे कहते हैं। तो हमारे पास बेटा जब आप देखोगे तो इसकी शेप जो होती है हमारे पास वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, इंजन की एक सिलेंड्रिकल शेप होती है इस तरह से। ठीक है, आप देखोगे इसमें ना तो हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी। तो इस सिलेंडर का जो हमारे पास ये इस तरह से है, इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर इसको हम क्या कह देते हैं, बोर को बोल देते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को बोर कह देते हैं। तो कितना डायमीटर है इसका उसको हम बोर कहते हैं। और जब ये कभी इंजन मान लीजिए हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर पिस्टन है, इसके अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पिस्टन है। ठीक है, इस तरह से मैं बना देता हूं इसको, ये बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये पिस्टन है। अब पिस्टन क्या होता है, कई बार हीट अप हो जाता है। ये पिस्टन जब चलेगा, कनेक्टिंग रॉड हमारे पास यहाँ पे होगी, ये पिस्टन मूव अप एंड डाउन मूव करेगा, तो ये क्या होता है, हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के कारण पिस्टन के साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होता है तो वो फंस जाता है। फंस जाने का मतलब कि वो क्या हो गया, वो हम जब बोलते हैं ना बाइक सीज कर गया, तो हम कह देते हैं बाइक क्या कर गया, सीज कर गया। तो बाइक सीज करने का मतलब क्या है, वो बंद पड़ गया, पिस्टन बड़ा हो गया साइज में, वो फंस गया वहीं पे। तो हम क्या कर देते हैं, हम जाते हैं बाइक मैकेनिक के पास, उसको बोलते हैं भाई साहब ये प्रॉब्लम जो है उसको सोल्यूशन करो। तो वो क्या करते हैं, सिलेंडर को अंदर से बोरिंग टूल से बोर उसका बड़ा कर देते हैं। सबसे इजी सा ये लगता है उनको, क्या है, अब नया पिस्टन डालोगे नया तो वो खर्चे वाली बात आ जाती है। ये लेके जाते हैं, सिलेंडर लगाएंगे और बोरिंग टूल से बोर करके उसका साइज बड़ा कर देंगे बस, और पिस्टन दोबारा से चलना उसके अंदर स्टार्ट कर देगा। बात समझ आई, इसको हम क्या कह देते हैं, बोर कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज नोन एज बोर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm। तो mm में लिखेंगे हमेशा, इसको लिख लो इसका, द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज नॉन एज बोर। तो इंटरनल डायमीटर को बोल देंगे, बस सिंपल सी बात। और ये हमेशा mm में ही लिखेंगे। कई बार अगर आपको पूछे तो इसके यूनिट क्या है, mm है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, हो सकता है बोलने को बोल ही जाऊं, लेकिन हम जो एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वो mm में लेके चलते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक हमारे पास है बेटा, इसमें दो टर्म्स आती हैं। ठीक है, दो टर्म्स आती हैं। एक तो होता है हमारे पास टीडीसी, एक क्या होता है, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और एक होता है बीडीसी। इन दोनों के बीच में जब मूव करता है पिस्टन, टीडीसी से लेके बीडीसी लेके टीडीसी, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक। इसको क्या कह देते हैं हम, स्ट्रोक बोल देते हैं। तो इसको लिख लीजिए प्लीज, स्ट्रोक इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, और वाइस वर्सा। और इसको भी हम किस में लिखेंगे, mm में लिखेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। इसको स्पेशल लिख लो बेटा, ये कई बार पूछा होता है, इसको स्टार लगा दो। क्या है, इट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। क्रैंक रेडियस का ट्वाइस होता है, क्रैंक रेडियस का ट्वाइस होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा जब आप क्रैंक बनाओगे, यहां पे देखोगे ना क्रैंक बनती है, तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट बनती है, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हम देखें तो ये देखेंगे तो हमारे पास ये रेडियस है क्रैंक रेडियस। ये जब पूरा घूमेगा तो हमारे पास क्रैंक यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक को इसका रेडियस हो गया, डबल हो गया। ये देखो, रेडियस एक बार, फिर रेडियस एक बार, तो दो बार रेडियस कर दे तब एक बार हमारे पास स्ट्रोक होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, स्ट्रोक किसके बराबर है, स्ट्रोक इज इक्वल टू डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ किसका, क्रैंक रेडियस का।
क्रैंक रेडियस, रेडियस। एक एक चीज को लिखते रहो, ठीक है। एक छोटी सी लाइन जो है कई बार हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में डाली जाती है, तो प्लीज इसको लिख लो। डेड सेंटर किसे कहते हैं? डेड सेंटर तो हमारे पास जैसे टीडीसी बीडीसी, तो इसकी डेफिनेशन देख लो। द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन inside the cylinder during its motion are known as dead positions। तो उसको हम क्या कहेंगे? डेड पोजीशंस कहेंगे उसकी, कि ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मैक्सिमम जहां तक जा सकता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास डेड सेंटर। ठीक है जी, लिख लो इसको, लिख लो इसको। और इसमें एक लाइन स्पेशल लिखो, दीज अकर व्हेन द सेंटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, सेंटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन, सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन एंड सेंटर ऑफ द गजन पिन ऑल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी हुई है बेटा, बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि आपका डेड सेंटर कब आएगा, डेड सेंटर कब आएगा, इस चीज को नोट करो। ये है इसका गजन पिन, ठीक है, ये है इसकी क्रैंक पिन और ये है क्रैंक का सेंटर। ये एक लाइन में आ रखे हैं, ये एक लाइन में आ रखे हैं। तो यहां पे भी देखोगे, देखो यहां पे क्या है, ये हमारे पास गजन पिन है, यहां पे हमारी क्रैंक पिन है, यहां क्रैंक रेडियस है, क्रैंक सेंटर है, क्रैंक का सेंटर है। ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है। तो ये चीजें दिमाग में रखो कि एक लाइन में होती है। ये बहुत अच्छा है, इसको जरूर लिखना। क्रैंक थ्रो, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, क्रैंक थ्रो क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का सेंटर है, एंड द क्रैंक पिन इज कॉल्ड एज क्रैंक थ्रो। इसको क्या कहते हैं? क्रैंक थ्रो। क्रैंक रेडियस जैसे देखा था ना हमने, तो वही क्रैंक थ्रो कहलाता है, क्रैंक थ्रो कहला देता है। ठीक है, तो हमारे पास कहां से, सेंटर से क्रैंक पिन तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्रैंक थ्रो बोल देंगे। इसको चाहे आप बना लो कहीं पे, क्रैंक थ्रो बोल देंगे, हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये वाला गजन पिन, गजन पिन, ओके, गजन पिन बोलेंगे। और ये क्या है हमारे पास? क्रैंक, क्रैंक पिन, ठीक है। सॉरी, ये क्या आ गया हमारे पास? ये रहा क्रैंक सेंटर, ठीक है, क्रैंक, ये आ गया क्रैंक पिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रैंक रेडियस, क्रैंक सेंटर, क्रैंक सेंटर, सेंटर। इसी तरह से आप भी बना लो बेटा। और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इसको अलग कलर से बना लेते हैं हम, ठीक है, इसको अलग कलर से हम बना लेते हैं, अच्छा सा बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास? क्रैंक थ्रो। इसको क्या बोलेंगे? क्रैंक थ्रो। आई थिंक ये आपको कलर सही दिख रहा होगा। अब हमारे पास ये देखिए सिलेंडर हेड, ये है, इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर हेड, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये वाला सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड, ठीक है, सिलेंडर हेड। और ये हमारे पास क्या है? ये पिस्टन का हेड है, पिस्टन को टॉप है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? ये डिस्टेंस, एक बार डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इसको हम एक्स लिख देते हैं, मान लीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ है, इसकी डिस्टेंस है। तो हमें क्लियरेंस वॉल्यूम जब निकालना है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है किसी भी, ठीक है, हमारे पास सिलेंडर का π/4 d स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। एक्स क्या है? डिस्टेंस है। एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन सिलेंडर हेड, ठीक है, सिलेंडर हेड एंड पिस्टन एंड टॉप ऑफ द पिस्टन, टॉप ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का टॉप, ठीक है। when piston at TDC, टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो हम इसको क्लियरेंस वॉल्यूम। पिस्टन, ये बातें क्या है? ये बातें जो है वो हमें डेफिनेशंस कहीं ना कहीं पूछी जाती है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्वेप्ट वॉल्यूम,
पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्वेप्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन, बड़ी सिंपल सी बात, स्वेप्ट करना, सफाई करना, ठीक है, स्वेप्ट करना, ऐसे पिस्टन साफ करते हुए जा रहा है, ठीक है, बाय द पिस्टन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेड सेंटर पोजीशन टू द अदर, ठीक है, चाहे वो टीडीसी से बीडीसी हो, चाहे बीडीसी से टीडीसी हो, जितना वो मूव करता है उसको हम क्या कह देते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्वेप्ट वॉल्यूम। हमारे पास इसमें भी अगर देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरह से शो हो जाएगा कि हमारा टीडीसी से बीडीसी यहां तक दिखाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये बीडीसी है, मान लीजिए बीडीसी, और ये टीडीसी है मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, एल, वो क्या है, एल। तो इसको अगर निकालेंगे तो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम अगेन वही पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, इंटू एल। एल ये डिस्टेंस है, जो स्वेप्ट लेंथ है, ये लेंथ है, उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास टोटल आ जाएगा कैसे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिस्टन की स्पीड। देखो पिस्टन की स्पीड वो कैसे निकाली जा सकती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन पर यूनिट टाइम। तो एक हमारा पिस्टन जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, हमारा एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कहेंगे उसकी पिस्टन की स्पीड, ठीक है, पिस्टन की स्पीड। तो हमारे पास यहां पे आ जाता है बेटा, अगेन हम उस डायग्राम को उठा लेते हैं, बड़ा अच्छा डायग्राम है, ठीक है, हमारे बहुत काम आएगा ये डायग्राम, तो इसको दोबारा उठा लेते हैं। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस जो है टीडीसी से बीडीसी तक का डिस्टेंस, ठीक है, बीडीसी तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है, ये है एल, ये क्या है हमारे पास, एल। और ये आरपीएम कितने हैं, ये अगर हमें पता हो, आरपीएम मींस कितने एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। देखो एक चक्कर लगाएगा, आप ध्यान करना, सिर्फ एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे गया और ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया। इस एक चक्कर में ये कितना चला, ये देखो, इन वन रेवोल्यूशन, इसको लिखते हैं मान लीजिए इन वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ठीक है, ऑफ क्रैंक शाफ्ट, एक रेवोल्यूशन में पिस्टन कितना मूव कर रहा है, पिस्टन 2 बार मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, पिस्टन विल मूव टू टाइम्स, मतलब एल एक बार नीचे, एल एक बार ऊपर, टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी, यहां तक जाएगा, ठीक है, 2 बार चल जाएगा क्योंकि एक बार इसने किया है, मतलब एक आरपीएम जो है 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2L। तो 2 आरपीएम किसके बराबर होगा बेटा, देखो जब 2 आरपीएम हो जाएंगे, 1 मिनट में 2 बार घूमेगी शाफ्ट, आरपीएम होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2L। 3 होगा तो 3 आरपीएम होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, 3 × 2L, मतलब ये जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। हमारे पास n आरपीएम होगा तो n × 2L, बस ये फॉर्मूला है, n × 2L। अगर इसको सही तरीके से लिखे, ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग, 2L × n, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, इसको लिख लो 2L × n, इस तरह से लिख देते हैं। ये क्या हो गई, पिस्टन की स्पीड हो गई, ठीक है, ये पिस्टन की स्पीड हो गई। यूनिट्स आ जाएंगी, वो क्या देगी, मीटर पर मिनट। ये भी अच्छी बात है कि इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स भी साथ साथ चलती जाए।
मीटर पर मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।